वेलकम टू ए फिर 360। देखिए अभी अभी बीपीएससी की वेबसाइट से एक नोटिस मिला है, जिसके माध्यम से आपको बता दें उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है जिनको भाषा में आपको पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आ रही थी। ठीक है, तो आपको दोबारा ये नोटिस निकाल दी गई। देखिए इसमें लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग और विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 to 5 को छोड़कर, ठीक है, 1 to 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी भाषा के अंक को शून्य किया जाता है। यानी भाषा के अंक को शून्य किया जाता है, मतलब ये हुआ कि आपको भाषा का जो 30 नंबर का जो कोई था उसको शून्य कर दिया गया। यानी आप उसमें, इसका मतलब है, इसका यही अर्थ निकलता है कि यदि आप भाषा में पास है या फिर फेल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उस मार्क को ही शून्य कर दिया है। तो उस भाषा से आपको कोई लेना देना है ही नहीं, बस इतना ही समझिए कि इसमें भाषा था ही नहीं। ठीक है, भाषा का आप एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो इसका यही अर्थ निकलता है, क्योंकि शून्य किया जा रहा है। तो आप यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट है, जो एग्ज़ाम दिए हैं, यदि आप भाषा में फेल हो रहे हैं, यदि आपको 9 मार्क से कम आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो शून्य मार्क हो गया। यानी आप कोई मार्क्स ही नहीं था, तो आपको लाने और न लाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन केवल 1 to 5 जो स्टूडेंट हैं, जो 1 to 5 के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें यानी भाग 1 में भाषा के आहर्ता के प्राप्त को मेगा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी 1 to 5 में यदि आप भाषा में यदि अच्छे मार्क्स लाते हैं, 30 नंबर का भाषा था, यदि आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है इस अंक के माध्यम से भी मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी मेगा सूची भाषा के अंक से भी आप तैयार होगा। ठीक है, इस नोटिस से प्राप्त हो गया है कि आप जो भाषा में यानी जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे वो भी आपको मेगा सूची बनाने में यूज किया जाएगा। यही ये नोटिस जो है 18/12/2023 को दी गई, यानी कुछ देर पहले। तो बस इतना समझिए कि इस नोटिस के माध्यम से एक ही चीज़ निकलता है कि 1 to 5 की छोड़ करके जो क्लास है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इसमें भाषा आपका था ही नहीं, ऐसा समझिए। ठीक है, यदि आप, क्योंकि उसके मार्क को जो है शून्य कर दिया गया है। और 1 to 5 में जो है, लेकिन आपको भाषा के मार्क्स का भी प्रयोग होगा मेगा सूची तैयार करने में। तो 1 to 5 वाले के लिए थोड़ा दुख की खबर है, क्योंकि जिनका मान लीजिए अच्छा मार्क नहीं है तो उनको दिक्कत होगा। लेकिन हमको लगता है कि मान लीजिए मेगा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, तो इसका मतलब कहा गया था कि मान लीजिए जिन लोगों का कट ऑफ मार्क है, मान लीजिए जो भी, मान लीजिए 70 कट ऑफ मार्क है, तो 72 आदमी का आ जाता है। ठीक है, किसी कंडीशन से 2 आदमी का मार्क्स इक्वल हो जाता है, तो उसमें जिसका भाषा का मार्क में ज़्यादा बजट रहेगा, यानी जो भाषा में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, कहीं भी जो है, मान लीजिए एक सीट है, कोई जगह पर एक सीट है, यहाँ पर 2 आदमी सेम मार्क के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो जिनके भाषा में ज़्यादा मार्क है उनको यहाँ पहले ली जाएगी। ठीक है, या जो मान लीजिए एक सीट है, 2 कैंडिडेट हैं, जिनको भाषा में ज़्यादा मार्क है उसको लिया जाएगा, और जिनको भाषा में ज़्यादा मार्क है उसको हटा दिया जाएगा, इस कंडीशन में जब जो है सब्जेक्ट में जो है इक्वल मार्क्स हो। तो ये पहले बताई गई थी। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 1 to 5 में जो है, क्या टोटल जो सब्जेक्ट मार्क है और भाषा के जो मार्क है उनको भी जोड़ कर जो है मेगा सूची तैयार की जाएगी। यदि ऐसा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो है दुखी करने की खबर होगी। क्या है कि किसी को पता ही नहीं था कि 1 to 5 में जो भाषा की मार्क इतना महत्व है, क्योंकि सब जानते हैं कि 1 to 5 में जो है 9 मार्क ही लाना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है, आप समझिए इतना ही कि 1 to 5 में 9 मार्क्स जो लाए हैं, सिर्फ 1 to 5 में वो पास होंगे, यदि उससे कम लाते हैं तो फेल कर जाएंगे 1 to 5 की बात करें। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। बाकी मेगा सूची बनाने में सिर्फ इतना ही प्रयोग, आप मान लीजिए सब्जेक्ट के, हमको लगता है सब्जेक्ट में जो आप मार्क लाए हैं उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट पेपर में जो मार्क्स लाए हैं आप, उसके अकॉर्डिंग जो है मेगा सूची तैयार होगा। ठीक है, और भाषा में सिर्फ आपको 9 मार्क लाना ही
जो पहले का रूल था वही रहेगा। ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं बीपीएससी इस लेटर के माध्यम से। तो चलिए मेरे चैनल से बने रहें EFL 360 से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।